श्रावक कहने में और श्रावक बनने में बहुत अंतर है। आज श्रावक हर कोई कहा जा रहा है पर बन नहीं पा रहा है। और श्रावक नहीं बनेंगे तो ये पक्का मानना वह साधु नहीं बनेगा, और साधु नहीं बनेगा तो भगवान भी नहीं बनेगा। भगवान बनने की बीच की प्रारंभ की ये सीढ़ी है कि हमें एक पहले सद श्रावक बनने की आवश्यकता है। सद श्रावक पना नहीं है और श्रावक की इन अवस्थाओं को हमने प्राप्त नहीं किया है तो भी हम आगे के स्थानों को प्राप्त हो नहीं सकते। और उसी लिए एक नहीं, दो नहीं, 11 स्थानों की 11 कक्षाओं की व्याख्या कर रहे। कक्षाएं नहीं जानते? स्कूल में तो पढ़े ना आप लोग? नहीं पढ़े? स्कूल की तो कक्षाओं को पढ़ लिया, पर जीवन की कक्षाओं को क्यों नहीं पढ़ रहे? जीवन की कक्षाओं को हम इस कारण से कक्षा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी कक्षाएं सीमित है। सोच की, दृष्टि की। जो हमें उस दृष्टि की कक्षा यानी उसको विस्तीर्ण करना था, वह मेरी सोच की दृष्टि की कक्षा यानी सीमा विस्तीर्ण नहीं हो पाई। और जब तक वह हमारी दृष्टि और सोच की कक्षा सीमा बढ़ने वाली नहीं है, तब तक हम सद श्रावक नहीं बन सकते। क्यों? ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि मैं ये पक्का मानना, जब तक व्यक्ति अपनी सोच नहीं बढ़ाता तब तक वह राग द्वेष करता है, अपना पराया मानता है। और धर्मात्मा का लक्षण राग द्वेष करना, अपना पराया मानना नहीं था। धर्मात्मा तो सभी जीवों को धर्मात्मा देखता है, मानता है, क्योंकि वो स्वयं धर्मात्मा होता है, स्वयं श्रावक होता है। और जो मात्र तथाकथित भेष को पहनकर धर्मात्मा बनना चाहता है, वह कभी दूसरे धर्मात्मा के प्रति धर्मात्मा दृष्टि से देख ही नहीं। मात्र आज जीव उलझा है उस कभी राग में कभी द्वेष में, पर स्वयं के परिणामों को और स्वयं के परिणति को निहार नहीं पा रहा है। बदल लिए भेष, बदल लिए भेष, पर भेष बदले है सौरभ भाई, भाव नहीं बदले है तो वह भेष बदलना काम का नहीं है। कितनी प्रतिमा है सौरभ भैया? कितनी प्रतिमा है? 7 प्रतिमा। और 7 प्रतिमा का ही वर्णन आज आचार्य भगवान के। 6 प्रतिमाओं का वर्णन समझ लिया, उस 6 सोपानों का वर्णन हमने समझा कि एक एक सोपान पे चढ़ते चढ़ते 6वें प्रतिमा का, 6वें सोपान का स्वरूप समझा। अब 6वें को जोड़ते हुए 7वें का स्वरूप समझना है। ऐसा नहीं है कि 7वीं प्रतिमा प्राप्त कर ली, मनीष भाई दूसरी कर ली ना, और पहली नहीं है तो दूसरी नहीं है, और पहले 6 नहीं है तो 7वीं भी काम की नहीं है। कितने सुंदर शुक्ल वस्त्र तुमने पहन लिए, पर शुक्ल वस्त्र पहनने से मात्र काम होने वाला कक्का नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है 7 प्रतिमा हो गई, वह वस्त्र बदल गए। वस्त्र तो बदले, अगर भाव नहीं बदले तो क्या बदले? क्योंकि ये कोई दिखावे का, ढोंग का, किंचित भी किसी भी प्रकार का धर्म, किसी भी प्रकार की प्रतिमा नहीं है। ये तो भीतर के भावों की परिणति है कि जो अपने उस ब्रह्म से मिलने जा रहा है, वह 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। जिसने अभक्ष का त्याग नहीं किया, जिसे सारा सार विवेक नहीं है, हम कहां पर क्या करें क्या नहीं करें, वह किस बात का प्रतिमाधारी? प्रतिमा वही कहलाती है जो हमें विषय भोगों से अरुचि उत्पन्न करा दे, और उन विषय भोगों में ही रुचि करते हुए हम उस प्रतिमा का उपयोग कर रहे हैं, तो वह प्रतिमा आत्म कल्याण की नहीं है। इस संसार में सम्मान की तो हो सकती है, पर आत्म कल्याण की प्रतिमा वही है जो भावों से हमने प्राप्त की।
क्यों इन व्यवस्थाओं को आगम में बताया, क्यों इन संविधानों को आगम में बताया है? ये कोई मोनू भैया रूढ़ी है, परंपरा है, इसलिए ऐसा करना है? नहीं है। ये हमने यही सोच के रखा है कि नहीं, हमें भगवान बनने के लिए ये करता है, ये रूढ़ियां बनी है, परंपरा है। नहीं है। धर्म किंचित भी रूढ़ी परंपराओं में नहीं है। धर्म इन रूढ़ी परंपराओं को तोड़ना सिखाता है। जो अनादि काल की हमारी कसायों की, विषयों की परंपरा चल रही है, माँ उस परंपरा को तोड़े बिना कभी भी हम धर्मात्मा नहीं बन सकते। कौन से आचार्य भगवान ने पढ़ाया हमें, कौन से आचार्य भगवान ने ग्रंथों में लिखा कि पुरानी परंपरा को तुम जीवंत रखो? जो तुम्हारे पिताजी करते थे, जो तुम्हारे दादाजी करते थे, हम भी वही करें, ऐसा कहीं लिखा मिला? नहीं मिला। ये जो हमारी अंधश्रद्धा और हमारी ये जो मात्र और मात्र आधे आंखें बंद करके जो कसायों की माँ परंपरा चल रही है, उस परंपरा को तोड़ना ही धर्म है और वो ही श्रावक का काम है। पूरी बात श्रेयांश भाई सुन लेना। परंपरा को तोड़ने मतलब मंदिर की परंपरा तोड़ने मत चले जाना। हाँ, पंचम काल है भाई, अनर्थ का अनर्थ हो जाता है मोनू भैया, इसलिए समझना होगा परंपरा कौन सी। नहीं तो भगवान की परंपरा और पूजा की परंपरा तोड़ने पहुंचो, भीतर की कसायों की परंपरा तोड़नी है। जिसके भीतर वह संतति रूप से कसायों की परंपरा और रूढ़ियां चल रही है, वो कभी भी धर्मात्मा नहीं बन सकता, धर्मात्मा नहीं बन रहा है। प्रतिमाधारी बन के श्रावक, सत्श्रावक और उत्कृष्ट श्रावक कहाँ से बनेगा? एक एक स्थान पर रुक रुक कर हमें सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है कि आचार्य भगवंतों ने जो लिखा है, समझाया है, वो किसके पीछे? ये प्रतिमा का स्वरूप, प्रतिमा धारण करना, श्रावक से सत्श्रावक, साधु बनना, ये मात्र और मात्र अपनी भीतर की उन कसायों की परंपरा और रूढ़ियों को तोड़ने की बात कही है। पर क्या करे, आज व्यक्ति भेष बदल लेता है और भेष बदलते ही कसाय छोड़ने की जगह हम कसायों की पुष्टि करने में लगते। बंगेला जी, कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर कसाय की पुष्टि करने के लिए तुमने धर्मात्मा का भेष धारण किया है, तो पक्का मानना तुम धर्म के साथ छल कर ही रहे हो, पर स्वयं के साथ सबसे बड़ा छल। दुनिया तो तुम्हें धर्मात्मा मान रही है और तुम्हारे धर्मात्मा मानने से वह स्वयं भी भ्रमित हो रही है। इसलिए बहुत 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 सोच समझ के निर्णय करना होगा। मनीष भाई इतने आगे बढ़े हैं और अब आगे बढ़ने से पहले तो और 50 बार फूंक फूंक के कदम रखना हो, क्योंकि दुनिया तुम्हें मानती है, जानती है कि ये धर्मात्मा है, इन्होंने धर्मात्मा का भेष बना लिया है, शुक्ल सफेद कपड़े पहन लिए हैं। पर शुक्ल और सफेद कपड़े बदलने से, पहनने से काम नहीं होगा अगर शुक्ल परिणाम तुम्हारे भीतर नहीं है तो। कपड़े बदलने से पहले, वस्त्र बदलने से पहले सौरभ भाई, पहले अपने परिणाम और भावों को बदलने की आवश्यकता है। ड्रेस चेंज करने में कितना समय लगा? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा ड्रेस चेंज होने में टाइम नहीं लगता, पर परिणाम चेंज होने में कई वर्ष, कई भाव लग सकते हैं। आज जो राजेश भाई विपरीतताएं दिख रही है, मात्र और मात्र उस धर्म की, प्रतिमाओं की वास्तविक स्वरूप की जानकारी ना होने के कारण है। पहले निर्णय करना होगा उस व्यक्ति को कि मैं 7वीं प्रतिमा धारण करने जा रहा हूं, तो 7वीं प्रतिमा का स्वरूप क्या है? मात्र और मात्र पशु वृत्ति का त्याग मतलब ब्रह्मचर्य नहीं है। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर वास्तविकता यही है। मात्र कल भी पढ़ा, समझा था, वो त्रियंच श्वान, न दिन न रात कहीं भी उस पशु वृत्ति का त्याग करना, इसका अर्थ ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं है। जिसको अपने आत्मा का ही बोध नहीं है, आत्मा तक पहुंचने की जिसकी इच्छा ही नहीं है, वह किस बात का ब्रह्मचारी, किस बात की ब्रह्मचर्य प्रतिमा?
आत्मनि चर्यति ब्रह्मणि चर्यति इति ब्रह्मचर्य। जो आत्मा में चरण करता है वह ब्रह्मचर्य है। धन्य है उस जीव की, धन्य है उस जीव की जो सातवीं प्रतिभा लेने के लिए प्रवृत्त हुआ है। कहीं घर नहीं छोड़ा, अभी घर परिवार का त्याग नहीं किया, पर जिस बेटे की मां को, जिस बेटे की मां को, समझ रहे ना, जिस अपने बेटे की मां को अपना मानता था, वो ही आज उस मां को, बेटे की मां को अपनी मां मान रहा है। घर छोड़ के बाहर जा लेना, निमित्तों से भागकर कहीं एकांत में जाकर साधना कर लेना फिर भी आसान है, पर जो घर में रह रहे हैं पति पत्नी दोनों साथ और वे निर्णय कर रहे हैं कि नहीं आज से हमारी सातवीं प्रतिमा है, यह है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अभी तो उत्तम ब्रह्मचर्य पढ़ेंगे सुनेंगे अपन उस 10 लक्षण में। ये श्रावकों के लिए कह रहे हैं जो अपनी पत्नी को भी मां कहता है। मां है हिम्मत। हम दूसरे की तो कह दूं क्या, हम दूसरे की तो मां को मां नहीं कह पाते, फिर अपनी पत्नी को मां कहना कितना बड़ा जीवन का निर्णय होगा। धन्य है उस जीव के परिणाम, धन्य है उस जीव के परिणाम जिसने वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करते हुए जो आज तक मात्र कुछ अंशों में ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया था, स्वदार संतोष व्रत लेके अपने ही मात्र पत्नी पति तक सीमित था, वह अपने उस दंपत्य जीवन को समाप्त करते हुए एक दूसरे को माता पिता के दृष्टि से देखता है। यह है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अभी तो परस्त्री का त्याग था ही, फिर छठवीं प्रतिमा में दिवा मैथुन का भी स्वस्त्री के साथ उसने त्याग कर लिया। अब सातवें प्रतिमा में वह उसके साथ भी व्यभिचार पाप नहीं करता। कितनी गहरी श्रद्धा उस जीव को होगी। सामने निमित्त नहीं है, छोड़ देना फिर भी आसान है। युवाओं सामने कुछ भी नहीं है और फिर छोड़ देना, अब पता है शाम की अंतों मिलनी नहीं है, माँ छोड़ दी कोई बड़ी बात नहीं है, पर सुबह ही बुद्धिपूर्वक त्याग कर लेना उतनी ही कठिन साधना है। सामने है जिस जीव के साथ जीवन के कई क्षण और ऐसे क्षण जो दूसरों को नहीं कहे जाते वह बिताए होंगे, उसको माँ बहन भाई और पिता के दृष्टि से देखना कितनी कठोर और कितनी कठोर श्रद्धा की बात होगी। व्यक्ति आज राजेश जी अपने बहन और अपने माँ को तो बहन भाई जैसी नहीं देख पाता। खोल के देखो ना, पुराणों में कितने सारे दृष्टांत है, और ये सामने रहते रहते भी परिणाम कर रहा है। आज से उस स्व स्त्री स्व पुरुष का भी त्याग मेरे लिए वो भी माता और पिता के समान है। अगर ऐसी परिणति ऐसे परिणाम नहीं है तो ये सातवीं प्रतिमा मात्र भेष मान सम्मान के लिए धारण करना कार्यकारी नहीं है। क्यों कसायों की पुष्टि करने के लिए हम भेष बदल रहे हैं? कसायों की पुष्टि करनी ही है तो कम से कम पापी बन के कसायों की पुष्टि करते। लोग कम से कम धर्म पे और धर्मात्मा पे कल उंगली तो नहीं उठाते। आज क्यों उंगली उठ रही है अनिल भाई धर्म पे? आप जैसे कह दूं, कह ही देता हूं, आप जैसे जो खेत में खड़े हुए हैं ना, कौन मोनू भाई खेत में खड़े हुए? बिजू का, ना खाते हैं ना खाने देते हैं, ना स्वयं करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। अगर ऐसी कसायों की पुष्टि करने के लिए, राग द्वेष के लिए अगर तुमने भेष धारण किया है तो वह तुम्हारी भेष है, प्रतिमा नहीं है। जहां आत्मा का ही बोध नहीं है, आत्मा की चर्चा ही नहीं, आत्मा की बात ही नहीं है, इधर उधर की बातों में जो लगा है वो किस बात का प्रतिमाधारी और किस बात की सातवीं प्रतिमा।
सोचना होगा सौरभ भाई, कठोर निर्णय करना होगा जीवन में। आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल मजबूती के साथ, धैर्य के साथ हमें निर्णय करके आगे बढ़ना है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे आगे पहुँचना है, तो पहले मैं इसको कितनी अच्छी से निभाऊं। माँ, घर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बोलो ना, घर की जिम्मेदारी है ना? नहीं निभाते अच्छे से? निभाते हैं। उस जिस घर में, जिस घर के प्रति राग कर रहे हो, उस घर में ही जन्म हुआ ना आप सबका? बोलो ना जल्दी जल्दी। जिस घर में आप अभी राग कर रहे हो, रह रहे हो, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसी घर में जन्म हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, पर फिर भी उस घर परिवार की जिम्मेदारी सर पे लेके कितनी राग द्वेष, कितनी कषायों की पुष्टि करते हो। और उस कषायों की पुष्टि के करते करते भी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देते हो। बच्चे के साथ बच्चा हो जाते हो। जो जैसा सामने आता है उसके हिसाब से हम वैसे हो जाते हैं। क्यों महाराज जी, हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी, आपको क्या है? जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। मनीष भाई, इतने दिन क्यों सोचना पड़ा? क्योंकि जिम्मेदारी दिख रही थी। घर परिवार की तो जिम्मेदारी दिखती है, पर स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं को नहीं आती समझ में। क्या इस जीवन की जिम्मेदारी किसी भगवान, किसी गुरु और किसी जिनवाणी के हाथ में है? नहीं है। इस जीवन की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। मैंने प्रतिमा प्राप्त की है। मैं श्रावक बना हूं, तो श्रावक बन के अगर श्रावक कुल में जन्मा हूं, तो श्रावक होके मरने की भी जिम्मेदारी मेरी है, किसी दूसरे की नहीं है। पर क्या करे, क्या करे, क्या करे? घर में पिता मर जाता है तो बेटे को तो अपने जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। स्वयं कमाता है, स्वयं पढ़ता है, घर में बहन भाई उनको पढ़ाता है, माँ का सबका ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि संसार की जिम्मेदारी पता है, पर धर्म की जिम्मेदारी, अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं है बोध। जब तक स्वयं की जिम्मेदारी का बोध नहीं है, तब तक प्रतिमा धारण करना सार्थक नहीं है। प्रतिमा की जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुम दूसरों को ज्ञान बांटते फिरो, दूसरों को उपदेश देते रहो। वह प्रतिमा की जिम्मेदारी सबसे पहली स्वयं की जिम्मेदारी है। जो प्रतिमा के लिए कायदे कानून लिखे हैं, वह अगर हमने धर्म और प्रतिमा के कायदे कानून में नहीं जी रहे हैं, तो हमारी वो जिम्मेदारी वास्तविक है ही नहीं।